बताइए कैसे। मछली के हृदय में कितने कच्छ होते हैं? 2 गो होता है, ठीक है। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका। कह रहा है कि इनमें से किसमें हृदय में केवल 2 ही कच्छ है? कोई मछली का नाम बताइए। मछली तो है ही, अब इसको पढ़े पड़ेगा आपको। कोबरा, रोहू, मेढक, सैलमंडर। हाँ ठीक है, रोहू। बताइएगा आगे साहब का। कह रहे इनमें से जो जंतु है, इनमें से एक भिन्न जंतु कौन सा है? ऑप्शन हम देंगे आपको। मगरमच्छ, समुद्री घोड़ा, कछुआ, मेढक। समुद्री घोड़ा कैसे छोड़ दिए? हाँ ये मछली, बाकी सब ही सरीसृप के अंतर्गत चल जाएगा आपका। प्रश्न बताइएगा इस आपका। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते? फिर लो 2 चैम्बर होता है। सबसे जहरीला मछली का नाम बताइएगा। पत्थर मछली हो जाएगा आपका। आगे से बताना होगा आपको। कह रहा है इनमें से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन देंगे हम। जेली फिश, डॉग फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश। मत्स्य वर्ग से है डॉग फिश। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को, आंसर आपको देना है, वातावरण के तापमान से नीचे रखता है, एक में ऑप्शन हो गया। वातावरण के तापमान से ऊंचा रखता है, हमेशा एक सा बनाए रखता है, वातावरण के तापमान को बराबर बनाए रखता है, हमेशा एक सा बनाए रखता है। अच्छा तो हमारा ऑप्शन में बोले दिलो सब नहीं, हमेशा एक सा बनाए रखता है, तो रोक दिया हमारा, यहां से इसका आंसर ही हो जाएगा। कह रहे इनमें से कौन एक वास्तविक मछली है? क्रेफिश, कैटफिश। ठीक है, कैटफिश हो जाएगा आपका। बताना होगा इस आपका। कह रहे इनमें से कौन एक वास्तविक रूप से मछली है? स्टार फिश, जेली फिश, डॉग फिश, समुद्री घोड़ा। डॉग फिश हो जाएगा, ये वास्तविक रूप से मछली है। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, तो दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन जो, अब दोनों ऑप्शन आपको, अब तो दोनों में से एक तो लेके जाए पड़ेगा आपको। दोनों ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन क्या है, स्टार फिश, जेली फिश, डॉग फिश, समुद्री घोड़ा। तो ऑप्शन जो आगे लेके आया उसी को लेके आया, ऑप्शन नंबर सी बनाया इसको। फिर क्वेश्चन आगे से आएगा, निम्न में से कौन सी एक मछली? समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, कौन है? हाँ ठीक है, समुद्री घोड़ा ही मछली है। प्रश्न आगे से बताइएगा। स्टार फिश मछली है या नहीं? नहीं है। व्हेल किसके अंतर्गत रहेगा? व्हेल मत्स्य सरीसृप। हाँ ठीक है, स्तनपायी। आगे से बताना होगा, उड़ने वाला स्तनधारी का नाम बताइए। चमगादड़ हो जाएगा। आप ही से बताइएगा इस आपका कि कौन सा एक ऐसा स्तनधारी है जो सीधे बच्चा ना देकर अंडा देता है? एकिडना। आपको बताना होगा, नीलगाय निम्नलिखित में से किस कुल में आता है? नीलगाय हिरन कुल में। ऑक्टोपस क्या है जी? मोलस्का समूह से जुड़ा हुआ ऑक्टोपस। सबसे बड़ा अकशेरुकी बताइएगा। ऑप्शन ले लीजिए, ऑक्टोपस, स्क्विड। हाँ ठीक, स्क्विड यही आंसर हो गया, सबसे बड़ा अकशेरुकी। डॉल्फिन वर्गीकृत किया गया किसके अंतर्गत? स्तनधारी। बताइएगा इसे। कह रहा है कि सील किस जाति के अंतर्गत आएगा? सेम ऑप्शन। हाँ सील, मछली, पक्षी, स्तनधारी, सरीसृप। सील, SEAL, सील स्तनपायी है ये। प्रश्न बताइएगा इस आप। एम्फीबिया वर्ग बताता है कि कहां पर रहता है? जल और स्थल। ठीक है, जल और स्थल दोनों पर रह सकता है पशु। आगे से बताइएगा। कह रहा है कि इनमें से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी बानरों गुणों से पृथक करता है? कौन सा जो गुण है? हाँ, जानने की इच्छा प्रकट करना है, यही को अलग करता है। प्रश्न बताना होगा आपका कि निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हील में विशालतम है जी? दांत वाला व्हेलों में सब होल ऑप्शन देखिएगा। कह रहे निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल, हैम्बैक व्हेल। आगे स्पर्म व्हेल है जो दांत वाली व्हेलों में विशालतम मानी जाती है। जलीय प्राणी जैसे मछली अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती है? अमोनिया के रूप में। पीछे से बताइएगा। कह रहा इनमें से कौन सा जीव समूह जो है पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता करता है? ऑप्शन ले लीजिए, प्रोटोजोआ लाइकेन, जीवाणु कवक,
शैवाल प्रोटोजोआ, शैवाल लाइकेन। आगे जीवाणु कवक। प्रश्न बताइएगा, पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद कौन सी है? कोई अम्ल है? हाँ जी। आगे हाँ वही बोलो, पाइरुवेट। बताइएगा, मानव शरीर में पाइरुवेट का ऑक्सी विघटन कहां पर होती है? शरीर के कोई अंग है? मानव शरीर में पाइरुवेट का ऑक्सी विघटन कहां पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न बनेगा वहीं साहब का कि इनमें से कौन सी प्राणी में लिंग अनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं, बदल देता है, लिंग ही बदल दो तो कभी नर कभी मादा। गोंगा। को संक्षिप्त कर लिया वाला और मैं रहबे नहीं करता इसमें रहता लेकिन बदल देता है तापमान के अनुसार। हाँ, तो ये हो जाएगा घोंगा। सबसे बड़ा स्तनधारी का नाम बताइए, हलानगरी। व्हेल। बगल से बताइएगा, बहुत कमजोर विकसित बच्चा को जन्म देता है कौन? विकसित बच्चा जिसको कंगारू। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका, कह रहा है इनमें से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? हाँ शेर के, ठीक है। हाथी, भालू, गेंडा किसके अंतर्गत आएगा? स्तनी वर्ग के अंतर्गत आएगा। बगल से बताइएगा, किसानों का मित्र कहा जाता है किस जीव को? हाँ जी, केचुआ को बोलते हैं। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी का नाम बताइए। हमिंग बर्ड। अंडा देने वाला प्राणी क्या कहलाते हैं? अंडज प्राणी बोलते हैं इसको। बगल से बताइएगा, पक्षी वर्ग में कितने हृदय कक्ष होते हैं? नहीं, 4 गो। स्तनधारी में भी 4 और पक्षी वर्ग में 4, सरीसृप वाला में 3। आगे से बताइएगा, एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं? उल्टा बोलू, ड्रोमडेरी। यहां से बताइएगा कि कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? हाइड्रा। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? नीला होता है। आगे से बताइएगा, नीला। प्रश्न बताना होगा इस आपका, केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली का नाम बताइए। जेलीफिश। सुनिएगा, जेलीफिश, डॉगफिश, सिल्वरफिश, स्टारफिश। आगे डॉगफिश हो जाएगा ये। बगल से बताना होगा, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी संरचना का कंकाल के रूप में, है ना, किस रूप में इस्तेमाल करते हैं? आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा, प्रोटोकार्डेटा, नेमेटोडा। कठोर इकानोडर्मेटा। यहां से बताएगा, लाल रक्त कणिकाएं कहां बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है। आगे से बताइएगा, आपकी क्वेश्चन आपका होगा, देखिए कह रहा है, इनमें से कौन जो है प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद का पतियों से पादप के अन्य भागों तक पहुंचाता है? हाँ ठीक है, फ्लोएम। प्रश्न आगे से बताइएगा, श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन कहां मौजूद रहता है? शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन कहां है? हाँ आरबीसी में, ठीक है, लाल रक्त कणिका में पाया जाता है। प्रश्न आगे से बताएगा, पौधों को कठोर एवं दृढ़ बनाता है कौन सा उत्तर? स्क्लेरेनकाइमा। आगे से बताइएगा, रेगिस्तानी पौधे का वह त्वचा जो होता है ना, एक मोटी मोम परत जैसी होती है, उसका नाम बताइएगा। रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा में क्या पाया जाता है जिसके कारण एक मोटी मोम परत होती है उसकी? ऑप्शन ले लीजिएगा, पेक्टिन, क्यूटिन, सेलुलोज, लिग्निन। आगे क्वेश्चन है, रेगिस्तानी पौधे का बाह्य त्वचा में क्या पाए जाने के कारण एक मोटी मोम परत होती है? पेक्टिन, क्यूटिन। हाँ ठीक है, क्यूटिन हो जाएगा इसका आंसर। आगे से बताएगा, पौधे के सभी भागों में भोजन कौन पहुंचाता है? भोजन फ्लोएम हो जाएगा।
आपको बताना होगा आगे से। रक्त एक प्रकार के क्या है? हाँ, तरल संयोजी उत्तक है। पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का होता है पेशी उत्तक। आगे से बताना होगा आपका। आगे बताइएगा इसे। डीएनए का फुल फॉर्म करिए। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। एक नवजात बालिका में किस प्रकार की सेट गुणसूत्र होती है? हाँ ठीक है, बालिका पूछे थे नहीं, तो 44 प्लस XX। बगल से बताइएगा। आपको बताना होगा इसे। शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ले लीजिए। माइटोसिस द्वारा, मियोसिस द्वारा, एमाइटोसिस द्वारा, यानी सभी द्वारा। शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण। हाँ ठीक है, क्या बोली आगे? मियोसिस के द्वारा होता है इसमें। आगे से बताइएगा, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? राइबोसोम। वो तो प्रोटीन की फैक्ट्री बोल देते। कोशिका का रसोई घर, ऑप्शन ले लीजिए। लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, रिक्तिका। क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। क्लोरोफिल जहां पर हरित लवक को बोलते हैं ना, रसोई घर, याद रखिएगा। आगे से बताइएगा, साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं? 47 हो जाएगा आपका। बताना होगा टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या बताइएगा। 45 हो जाएगा आपका। आगे से बताइएगा, टर्नर सिंड्रोम जो होता है किसमें होता है, पुरुष में कि महिला में? नहीं, महिला में हो जाता है, जिससे बांझापन उत्पन्न हो जाती है। आगे से बताइएगा। टर्नर सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम दोनों जो है, इसका जो है ना, महिला ही है वाहक जो है। कलर ब्लाइंड जो होता है, इसका वाहक कौन है? महिला। लेकिन प्रभावित ज्यादा कौन होता है? पुरुष। ध्यान देना है। आगे से बताइएगा, RH विक्टर ने जीवों को कितने भागों में बांटा है? 5 भाग में बांट दिया है। जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? वृद्धावस्था। अच्छा बताइए, मनुष्य में जो बुढ़ापा आता है किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण? वो ग्रंथि जो अपना धीरे धीरे लूज हो, तो फिर से बोलो तो आगे। थाइमस, ठीक है। थाइमस ग्रंथि के लुप्त होने के कारण। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? विष यानी जहर का। प्रश्न बताइएगा इस आपका, एपीकल्चर में किसका अध्ययन होता है? मधुमक्खी पालन का होता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। पैलियंटोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन होता है पैलियंटोलॉजी में। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे? ऑप्शन देंगे हम। मानव शरीर की रचना, पौधा, मानव मनोवैज्ञानिक, नहीं पिया हो पीछे जन, ठीक है, पौधों का संरचना। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? कवक। माइकोलॉजी में। और फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन। पैलियंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, पेट्रोलॉजी में चट्टान का। पैलियंटोलॉजी कुछ वो वाला। तो कोई जाके अभी खरीदू ना, किनका फुर्सत रहो नहीं, एगो जाके खरीद तो व्हाट्सएप पर भेजिए, तो देख लो थोड़ा सा क्या है नहीं, उसको पलट के फोटो 1-2 पन्ने के भेजबू ना, अब बढ़िया रहो तो खरीद ही लिया। पतला दम जो पीला टाइप ये वाला इतना बड़ा लगा था ना, सब बड़ा है। थोड़ा सा भेज दिया, देख लो भी थोड़ा सा।
बताइए इसी। ये तो बहुत पतला है। किस राज्य के अजरक को जीआई टैग मिला है? गुजरात। प्रश्न आगे से बताएगा, मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब किसने जीत लिया? मैड्रिड ओपन 2024 में एकल युगल बताना होगा। मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब किसने जीता? हाँ ठीक है, ईगा स्वियातेक और एंड्रू रूबलेव। एकल मतलब समझ में लो ना, पुरुष में एगो एकल, एगो महिला में एकल, ध्यान दीजिएगा। ईगा स्वियातेक जो कुछ महिला थी, एंड्रे रूबलेव हो जाएगा पुरुष। आगे से बताइएगा, कौन सा देश ने भारतीय क्षेत्र को दर्शाने वाला 100 रुपया का नया नोट जारी किया? नेपाल। भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बन गई? सलीमा टेटे। बताइएगा, पुरातत्वविद ने बताना होगा 7000 साल पुरानी ऐतिहासिक बस्ती का पता कौन सा देश में लगाया? सर्बिया। भारत का पहला स्वदेशी बम्पर यूएवी कहां लॉन्च किया गया? भारत का पहला स्वदेशी बम्पर यूएवी किस शहर में लॉन्च हुआ? बंगलौर। कौन सा देश ने थॉमस कप और वेयर कप दोनों जीत लिया है 2024 में? दोनों बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। चाइना। 36वां ला लीगा का खिताब किस टीम ने जीता? रियल मैड्रिड। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ? अभी हो ही रहा है जी, अभी हो रहा है। आगे बांग्लादेश में नहीं होता, मारधार होली देखो। आगे यूएई में हो रहा है। आगे से बताइएगा, भारत तो बाहर हो गया, नहीं बाहर हो गया, बढ़िया से। 6 मई 2024 को कौन सा देश ने आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए एआई जनित प्रवक्ता विक्टोरिया सी को पेश किया है? कौन सा देश? विक्टोरिया सी आपको। यूक्रेन। वीआरओ ने अपना कैमा स्थापना दिवस 2024 को मनाया है? 65वां। आगे से बताइएगा, 26वां रायसीना भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहां हुई? नई दिल्ली में। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुआ था? वीआरओ, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए 65 साल हो गए अभी ना बोलते 65वां साल 1960। आप ही बताइएगा, 7 मई 2024 को कौन सा देश की जनसंख्या में पिछले 8 दशक में सबसे कम वृद्धि देखी गई? नेपाल में। और स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन कौन सा राज्य में हुआ 7 मई 2024 को? मणिपुर। बताएगा आगे से, 8 मई 2024 को वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? बॉम्बी वाकेट। बताएगा, 8 मई 2024 को ही कौन सा देश ने तनाव के बीच सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास को लॉन्च किया है? रूस। रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन किस शहर में हुआ? रन फॉर विकसित भारत मैराथन, नई दिल्ली। स्कॉट फ्लेमिंग को कौन सा देश के पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है 8 मई को? भारत में नियुक्त हुए हैं। वेस्ट नाइल बुखार से एक व्यक्ति को हाल ही में मृत्यु हो गया, किस राज्य में? केरल में। खबरों में रहा है सिंकू ला पास कौन सा राज्य में स्थित है? सिंकू ला पास, हिमाचल प्रदेश। माता तीर्थ औंसी उत्सव किस देश में मनाया गया है? नेपाल में। वैश्विक प्रेषण में दुनिया का पहला देश कौन बन गया? भारत। 9 मई 2024 को किसे ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? पवन सिंधी। ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 तो किसको? पवन सिंधी को ही मिला। मई 2024 में कौन सा देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाली रॉकेट का प्रशिक्षण कर दिया? जर्मनी। गूगल ने वॉलेट ऐप किस देश में विकसित किया, लॉन्च किया है? भारत में। यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर किसे बना दिया गया है? करीना कपूर खान। भारत इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति का बैठक भारत में ही हुआ, कहां पर? नई दिल्ली।
आप ही बताइएगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में पहला स्थान पर कौन सा देश? नॉर्वे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान बताइएगा, 159 2024 में आया इसका। प्रश्न बताइएगा, पहली सुनिएगा, पहली अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज का उद्घाटन 5 मई 2024 को किस देश में हुआ, किस राज्य में हुआ? गोवा में। हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना? चंडीगढ़। नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान किस बैंक ने लॉन्च किया? HDFC लाइफ ने चालू किया है। प्रश्न बताइएगा, जिम्बाब्वे ने एक नया मुद्रा लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? जिग, ZIG। आगे से बताइएगा, अप्रैल 2024 में इंडिया टुडे के किस AI एंकर ने वैश्विक मीडिया का पुरस्कार जीता? इंडिया टुडे का है एंकर, क्या बोले? सना, सनम नहीं बोलो, सना। आगे से बताइएगा, सना बताइएगा इसी। मई 2024 में अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया? ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किए गए किस शतरंज खिलाड़ी को? हाँ ठीक है, वैशाली रमेश बाबू। आगे से बताना होगा आपका, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 के जो शुरुआत हुआ था, किस शहर से शुरुआत हुआ? आगे, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग रांची से शुरू हुआ है। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, रांची। GST के अभी अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? GST परिषद के अध्यक्ष वर्तमान में निर्मला सीतारमन, वित्त मंत्री होते हैं अध्यक्ष। प्रश्न आगे से बताइएगा, चंद्रमा के सुदूर हिस्से के लिए चोंग-E6 मिशन लॉन्च किया है कौन सा देश? चोंग-E6 मिशन चीन ने लॉन्च किया है, चोंग-E6। एक राउंड लेके आप बता रहे भाई साहब का, आपको बताना होगा वैसे। केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? केरल सरकार देखो योजना भी चला दिया इस नाम से, कोई ऑपरेशन अमृत। प्रश्न रहेगा, ऑपरेशन अमृत योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया? केरला ने किया था। बताइएगा साहब का, G7 का शिखर सम्मेलन 2024 में कौन सा देश में हुआ? हाँ ठीक है, इटली में। कहां पर? अपुलिया, कुछ बोल दो है, फुगाइया नहीं, अपुलिया के पास एक फसानो जगह है इटली में, वहीं पर हुआ है। आगे से बताइएगा, नेम का शिखर सम्मेलन 2024 में कहां हुआ? कंपाला। प्रश्न आगे से बताइएगा, 2024 के लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें एक सांसद जो है निर्विरोध चुने गए, उनका नाम क्या है? मुकेश दलाल। आगे से बताना होगा आपका, मुकेश दलाल। अभी भारत में किस पार्टी की सरकार है जी? संगठन पार्टी का नाम बताना है। NDA की सरकार है। बताइएगा आगे से, होपेक्स 2024 में किन दो देशों के बीच सेनाभ्यास हुआ? होपेक्स, HOPEX, होपेक्स। भारत और मिस्र के बीच में हुआ होपेक्स। आगे से बताना होगा, मरणोपरांत भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ है? 1955 में मरणोपरांत, ऐसे भारत रत्न की शुरुआत 1954 में। मरणोपरांत भारत रत्न कब से दी जा रही है? 1955। बगल से बताएगा, पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न किन्हें मिला? लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। जातीय जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? पहला राज्य बिहार, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। आगे से बताइएगा, तेलंगाना नहीं। आगे से बताइएगा, भारत का पहला साहित्य शहर किस शहर को घोषित किया गया?
कोझिकोड जो केरला में है। आपको बताएगा श्रीलंका के बताएगा मुद्रा क्या है, श्रीलंकाई रुपया, लेकिन इंपॉर्टेंट बन जाता है श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे, श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे। यहां से बताएगा उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है जी वर्तमान में, मोहन चरण मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री। कोई नहीं।